डिप्टी सीएम तेजस्वी ने अपनी पार्टी के सभी मंत्रियों को निर्देश जारी किया है। तेजस्वी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आरजेडी कोटे के मंत्री विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा मंत्री उम्र में उनसे बड़े कार्यकर्ता, शुभ चिंतक, समर्थक या किसी भी अन्य व्यक्ति को पांव छूने नहीं देंगे। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते और आदाब की परंपरा को ही बढ़ावा देंगे। तेजस्वी ने सभी मंत्रियों से आग्रह किया है कि उनका सभी के साथ सौम्य और शालीन व्यवहार हो और बातचीत सकारात्मक रहे। सादगी से पेश आते हुए सभी जाति धर्म के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को अविलंब प्राथमिकता के आधार पर मदद करें। किसी से भेंट, स्वरूप, पुष्प गुच्छ या गुलदस्ता लेने देने के जगह किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे। तो वहीं तेजस्वी के निर्देश पर पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने चुटकी लिए। जीवेश मिश्रा ने कहा कि रामानंद यादव और सुरेंद्र यादव जैसे लोग मंत्रिमंडल में शामिल है, इसलिए इस तरह का उपदेश देना पड़ रहा है। अगर ऐसा निर्देश जारी हुआ है तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, अगर ऐसा उनके कार्यकर्ता मान लें, इस पर चलने लगे तो अच्छी बात है। किताब कॉपी से नाता अगर उनका कार्यकर्ता जोड़ ले तो अच्छी बात है। बड़े बुजुर्गों का इज्जत करने लगे उनके कार्यकर्ता, ये तो अच्छी बात है। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। अगर ऐसा उन्होंने कहा है, बस डर है कि इसका अमल करा लें। रामानंद यादव जैसे सातिर लोग, सुरेंद्र यादव जैसे सातिर लोग उनके मंत्रिमंडल में शामिल हैं, इस बात का डर तो उनको भी सताने लगा है। इसलिए इस प्रकार के उपदेश का जो है वो संकल्प लेना पड़ रहा है और इस प्रकार के उपदेश अपने कार्यकर्ता को देना पड़ रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है, इसकी मैं स्वागत करता हूं। तो दागी मंत्रियों को लेकर तंज कसा है जीवेश मिश्रा ने। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम तेजस्वी ने अपनी पार्टी के सभी मंत्रियों को निर्देश दिया और इस निर्देश के बाद जीवेश मिश्रा ने तंज कसा है। और अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता गौतम हमारे साथ जुटे। गौतम, जिस तरीके से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है, इस निर्देश के बाद कहने के पूर्व मंत्री की अगर बात करें जीवेश मिश्रा को, तो उन्होंने इस निर्देश पर चुटकी ली है। तंज कसा। देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से एक दूसरे पर बयानबाजियां हो रही हैं। जीवेश मिश्रा का जो इस विषय पर जो बयान आना, वो एक तरह से जो सत्ता पक्ष के जो दल हैं उन पर निशाना साधेंगे, क्योंकि अब वो विपक्ष में हो गए हैं। जब वो विपक्ष की बातें सुनते थे तो उनका कहना है कि विपक्ष ऐसी ही बात करती है, उनके पास कोई बातों का मुद्दा नहीं। मगर अब महागठबंधन की सरकार है और स्थितियाँ बदल चुकी हैं। सरकार में आरजेडी है, जदयू है और जो गठबंधन के जो दल हैं वो तमाम लोग हैं। देखिए, 6 निर्देश जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिए हैं, उस निर्देश की अगर बात कर ली जाए तो उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो जनता को दिखाने से या उनको बताने के लिए कि आरजेडी का जो पहले जो बात होती थी, जो आरजेडी के लोगों की बात होती है, आरजेडी के नेताओं की बात होती है, वो तमाम चीज़ों से आरजेडी बदल चुकी है। सबसे पहली बात, कोई नई गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, यानी बेफजूल का खर्च। यानी बिहार जो एक गरीब राज्य कहलाता था, उस राज्य में अगर सरकार बदलती है तो नई गाड़ियों का भी जो खरीदने का जो सिलसिला होता है, मंत्री के आने के बाद नई गाड़ियाँ उनके डिमांड पर होती थी। तो ये तेजस्वी प्रसाद यादव ने सिरे से खारिज कर दिया कि कोई भी नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी। जो पहले से गाड़ियां हैं उन्हीं पर जो है मंत्री जो नए बने गए हैं वो उन गाड़ियों का उपयोग करेंगे। यानी एक खर्च में कटौती करने की जो संदेश जो है लोगों के बीच तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिया। साथ ही साथ एक व्यवहारिक जो लोगों के बीच में व्यवहारिकता जो होनी चाहिए, उन तमाम विषयों पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि लोगों से अगर मंत्री मिलते हैं तो वो उनसे जो है प्रणाम, पैर छूकर करना, अभिवादन हाथ जोड़ कर करवाना, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं इन पर रोक लगाई जाए। नमस्ते या जो कहा जा सकता है कि आदाब जो शब्दों में होता है उनका जो उपयोग करें, हाथ जोड़कर दूर से प्रणाम एक दूसरे को कर सकते हैं। ये एक शिष्टाचार मुलाकात होगी। पैर छूने की परंपरा को तेजस्वी प्रसाद यादव खत्म करने का निर्देश उन्होंने दिया अपने मंत्रियों को। साथ ही साथ उसके बाद जो मैं आपको बता दूँ, जो एक भेंट स्वरूप होता था, गुलदस्ता देना, वो भी जो है
है उस पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि आप गुलदस्ता ना देकर किताब को दें, किताब और कलम को दें, ताकि उसका उपयोग जो कहा जा सकता है कि किया जा सकता है। तो जी। ये तेजस्वी प्रसाद यादव के कुछ जो निर्देशित जो अपने मंत्रियों को लेकर जो एक तरह से एक निर्देश जो जारी किया गया, उसमें ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि आरजेडी की जो एक पहले जो छवि थी और जो लगातार जो बातें विपक्षी कह रही थी कि जंगल राज आ गया, जंगल राज की स्थितियाँ फिर से उत्पन्न हो गई, तो तेजस्वी प्रसाद इन बातों को समझ रहे हैं और एक युवा नेता होने के कारण आज जो समाज में जो एक युवाओं की जो उनके प्रति एक विशेष रुझान है, उन तमाम चीज़ों को उनको दिखाना होगा, एक अपने आप को साबित करना होगा जी। कि तेजस्वी प्रसाद यादव पे जो भरोसा बिहार के युवाओं ने किया है, उस भरोसे को कायम रहेंगे और जो स्थितियाँ जो बिहार में बदली हैं, वो स्थितियाँ उसी तरह रहेगी। बदलाव में कोई समस्या लोगों को ना हो, कोई परेशानी ना हो, जो बातें पहले होती थी लोगों के मन में अगर डर होता था तो वो डर निकल जाए। तो ये तमाम चीज़ें तेजस्वी प्रसाद यादव समझ रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर मगर पक्ष और विपक्ष का जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का एक जो दौर होता है वो चल रहा है। बीजेपी के लोग इन तमाम विषयों पर चुटकियाँ ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिखावे के लिए भले ये बातें कही गई हैं मगर असलियत जो है वो सब जानते हैं। मगर तेजस्वी प्रसाद यादव इन बातों को झूठा साबित करने के लिए जो है उन्होंने निर्देशित जो किया है, उन निर्देश का पालन अगर होता है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो जाएगा लोगों के बीच में, एक जो संदेश जाएगा वो एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि गाड़ियों को ना लेना, गुलदस्तों की जगह किताब को लेना, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने पहले भी अपना एक पार्टी कार्यालय में एक पुस्तकालय खोल दिया है। अगर वहाँ पर आप किताब डोनेट करना चाहें तो वहाँ दे सकते हैं, वहाँ पढ़ने की व्यवस्था है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आरजेडी के कल्चर को बदल रही है, लोगों की सोच भी जो है इस चीज़ से बदलेगी। और तेजस्वी प्रसाद यादव के जो वादे हैं या जो जनता से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, चुनावी मैनिफेस्टो में जो बातों को कहा, अगर वो अगर पूरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो एक विश्वास था, जो सरकार के प्रति जो एक लोगों में विश्वास है, वो तमाम चीज़ें जो है लोगों को मिलेगा और लोगों को, बिहार के लोगों को फायदा होगा। तो इन तमाम चीज़ों के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव लगे हुए हैं, कोशिशें उनकी हैं और जहाँ भी अगर कोई कमियाँ दिख रही तो उन्हें दूर करने के लिए वो अपने तरफ से जो जरूरी निर्देश है वो अपने मंत्रियों को भी दे रहे हैं। बिल्कुल गौतम शेख, आपने क्योंकि लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव हमेशा कहते थे पढ़ाई सिंचाई से लेकर के, तो कहने की जिस तरीके से आरजेडी कोटे के मंत्रियों के लिए जो नए निर्देश जा रहे हैं, अब देखना होगा कि इस निर्देश का कितना पालन होता हुआ नजर आता है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया गौतम आपका।